नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष अत्यंत ही महत्वपूर्ण तिथि यानी कि फलहारिणी अमावस्या को लेकर के। मैंने आपको 2-3 शॉर्ट वीडियोस इस पे बना के दिया है, लेकिन इस विषय को समझना, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण तिथि है कि इस पे आप अपने बहुत सारे जो बिगड़े हुए काम है उसको आप बना सकते हैं। मैंने पहले भी आपको अमावस्या तिथि पे कुछ ना कुछ आपको बताया है, लेकिन ये जो फलहारिणी अमावस्या है और इसके बाद जो अमावस्या आएगी अगस्त में, कौशिकी अमावस्या, बहुत महत्वपूर्ण है। अब फलहारिणी अमावस्या इतना महत्वपूर्ण है कि इस पे किसी भी ग्रहों की यदि आप शांति करवाते हैं या उस दिन यदि आप किसी ग्रहजन्य दोष की पूजा कराते हैं तो उसका विशेष फल जीवन में प्राप्त होता है। फलहारिणी अमावस्या के दिन विशेष तौर पे आप माँ तारा की पूजा कीजिए। मैंने तारा देवी का महत्व जिंदगी में क्या है मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, इस पर वीडियो बना के भी दिया है। तो यदि आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, आप यदि पुराने मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मैंने तारा माँ का फोटो हर एक घर में रखने की सलाह दी है। जिंदगी में जिस घर में तारा माँ का फोटो है, जिस घर में तारा माँ की प्रतिमा है, वहां पे कभी भी धन धान्य की समस्या नहीं हो सकती। वो घर आर्थिक उन्नति के होने के लिए, आर्थिक उन्नति उस घर में होने के लिए वो बाध्य है, उसकी आर्थिक उन्नति होगी ही होगी जिस घर में माँ तारा का फोटो है। तो माँ तारा का फोटो यदि नहीं है तो आप 5 जून को लेके आ सकते हैं, क्योंकि 5 जून को शाम को लगभग 7:15 के बाद में अमावस्या प्रारंभ हो रहा है। और जितने भी मैं आपको उपाय बताऊंगा, चूंकि ये जो अमावस्या है, इसी अमावस्या में शनि जयंती भी मनाते हैं। शनि जयंती के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि शाम को 7:15 से अमावस्या का शुरुआत है और वो अगले दिन इसी समय लगभग समाप्त है। तो अमावस्या का विशेष महत्व कब होता है? जब रात को मध्य रात्रि का जो समय मिलता है उसका महत्व है। जैसे कि पूर्णिमा में चंद्रमा, मान लीजिए कि दिन में पूर्णिमा है, तो दिन में पूर्णिमा आप चंद्रमा को देख नहीं पाएंगे, तो जो रात्रि का समय पड़ता है पूर्णिमा और अमावस्या में, उसका बहुत महत्व माना जाता है। तो जो रात्रि का मध्य रात्रि का समय मिल रहा है यहाँ पे, वो 5 तारीख को रात को मिल रहा है। इसलिए अमावस्या के जितने भी आप उपाय करेंगे, जो भी आपको बताऊंगा, वो सब 5 तारीख को रात को ही करेंगे। यदि आप 8 बजे के बाद यदि करते हैं तो और भी बेस्ट होगा, ये उपाय और भी बढ़िया होगा। क्या करना चाहिए इस दिन? या तो माँ काली का फोटो हो या माँ तारा का फोटो हो यदि आपके पास में, तो क्या करना नहीं है तो आप लेके आइए। तारा माँ का फोटो मिल जाएगा बाजार में, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, उसको प्रिंट आउट करा के फ्रेम करवा लीजिए, तो लेके आइए। और क्या करना है कि माँ का फोटो स्थापित करके उनको एक चुनरी दे करके और वहाँ पे उनके समक्ष जो है फल का, अलग अलग प्रकार के फलों का भोग लगाइए। घर में समस्त प्रकार की नकारात्मकता, नेगेटिविटी, यदि आपके घर में बहुत प्रकार की नकारात्मकता, शत्रुता बहुत ज़्यादा है, हर प्रकार से कहीं ना कहीं एक अच्छा मन नहीं है आपके घर में, आते मन कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है, तो इस दिन माँ तारा को या माँ काली को नींबू का माला, जो छोटे छोटे जो नींबू निचोड़ते हैं, जो हम पाती नींबू जिसको बोलते हैं, जिसके नींबू पानी बनाते हैं, वो वाला नींबू ले आइए और उसको गूंद करके माला बनाइए और माला बना करके और माँ को पहनाइए फोटो पे। इससे शत्रुता समाप्त होगी और आपके घर में जो है नकारात्मकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। बहुत बढ़िया उपाय करके देखिए, फायदा जरूर होगा। अब अगला बहुत महत्वपूर्ण उपाय, मान लीजिए कि आप सिर्फ वृद्धि चाहते हैं, अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, नौकरी में समस्या आ रही है या नौकरी नहीं मिल रही है, माने किसी प्रकार से आपके पास धन आने का कोई साधन नहीं है। जाहिर सी बात है, जब नौकरी होगी तभी तो धन होगा। बहुत बढ़िया उपाय बताता हूं, करके देखिए, क्योंकि ये उपाय सारे मेरे गुरुदेव के द्वारा बताए हैं और ये कहीं ना कहीं काम जरूर करते हैं, क्योंकि इन्हीं उपायों को करके मैं अपनी जिंदगी में नीचे से ऊपर की तरफ आया हूं। तो आप करिए, बहुत फायदा होगा, कि अमावस्या पे किया गया उपाय जो है वो कभी फेल नहीं होता है। क्या करना है आपको? सफेद कलर के आंकड़े का जो फूल होता है, सफेद कलर के आंकड़े का फूल जो शिव जी पे चढ़ता है, जो सफेद सफेद गुच्छे में होता है, उसकी एक टहनी, इतनी बड़ी एक टहनी लेके आइए, थोड़ी मोटी सी देख करके, और उस पे जो है स्वास्तिक बनाइए। उस पे स्वास्तिक बना करके और उसको पंचोपचार से धूप पुष्प गंध अक्षत चढ़ा करके पूजा कीजिए। और उसके बाद वहां पे 9 जो है वो तेल का दीपक और 9 जो है वो घी का दीपक, 9 सरसों तेल का दीपक और 9 घी का दीपक, सारे दीपक का जो मुंह है बाती का, वो पूरब या उत्तर की तरफ होना चाहिए और वहां पे जलाइए। 9 तेल के दीपक, सरसों तेल के, और 9 घी का दीपक। दीपक के नीचे या तो केला का पत्ता रख दीजिए या फिर चावल रख करके उसके ऊपर दीपक रखिए। और उसके बाद में आपकी जो भी मनोकामना है वहां पे कहिए
कि मुझे इस चीज़ की मनोकामना है। और अगले दिन उन सब को, यानी कि आपके जो दीपक, जो 18 दीपक जो हो गए उनको, और प्लस उस टहनी की जिसकी आपने पूजा किया स्वास्तिक बना करके, उसको उठा करके और जल में विसर्जन कर दीजिए। यदि आपके घर में जल नहीं है, यदि कहीं दूर है, तो घर में एक बाल्टी में पानी रखिए और उन सब चीज़ों को, कई लोग ऐसे हैं जिनके घर के पास ना तो तालाब है और ना ही कोई नदी या झील है, तो आप किसी में भी, तालाब में, नदी में, झील में, कहीं भी आप विसर्जित कर सकते हैं। यदि नहीं है तो घर में एक बाल्टी में पानी भरिए, उसमें विसर्जित कीजिए, और जब कभी बाहर जाते हैं, कभी आपको मौका मिलता है, तो उसको उठा के ले जाइए और नदी इत्यादि में डाल दीजिए। तो इससे आपकी आर्थिक श्रीवृद्धि जो हो जाएगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्ति होगी। अब बृहद रूप से, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बना के बताया, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको बृहद रूप से समझिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो लोग हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वैवाहिक जीवन और विवाह न होने की समस्या से परेशान है। या तो विवाह नहीं हो रहा है, या तो हो रहा है तो वैवाहिक जीवन में समस्या है। उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है? सबसे बढ़िया मैं आपको उपाय बताऊंगा। क्या करना है कि घर में कोई भी एक जो है, आप धर्म ग्रंथ ले लीजिए। वो धर्म ग्रंथ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास दुर्गा सप्तशती ये है, दुर्गा सप्तशती, तो दुर्गा सप्तशती आप ले लीजिए। और घर में कोई भी आपका एक ताला, जिसकी जो ताला गुम हो गया है, ताला यूज में नहीं है, और उसकी चाबी आपके पास है, उसको क्या करना है, आपको 5 तारीख की ही रात को 8 बजे के बाद ये उपाय कीजिए। कोई भी धर्म ग्रंथ, हनुमान चालीसा भी हो सकता है, दुर्गा सप्तशती, रामायण, महाभारत, इसके अलावा कोई भी धर्म ग्रंथ जो है आप ले लीजिए और उसको ऐसे करके खोलिए, और खोल करके चाबी जो है उसके बीच में ऐसे डाल दीजिए और डाल के बंद कर दीजिए। और बंद करके फिर इस पुस्तक की जो है आपको क्या करना है, इस पुस्तक की आपको क्या करना है, इस जिसमें भी आप डालते हैं उसको धूप से, गंध से, पुष्प से, अक्षत से पूजा कीजिए। कितने दिन? 9 दिन लगातार पूजा कीजिए। 9 दिन तक लगातार उस धर्म ग्रंथ की पूजा कीजिए और उसको ऐसे ही रखिए। और 9 दिन समाप्त हो जाने के बाद में क्या करना है आपको कि उस पुस्तक को खोलना है 9 दिन के बाद में, और उस चाबी को जहां आपने रखा है, मान लीजिए मैंने यहां चाबी को रखा है, तो इसमें कोई भी 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, या यदि पूरा पढ़ना चाहें तो पूरा आप पढ़ लीजिए। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 5 पंक्ति। और क्या करना है, पढ़ करके जो है चाबी को निकाल लीजिए। और चाबी को निकालने के बाद आपको क्या करना है कि इसको एक लाल कपड़े में लपेट लीजिए और लपेट करके अपने पास रखिए। अपने पास इस चाबी को रखिए। इससे क्या होगा, यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आपका विवाह होगा। जो भी मनोकामना है, आप पूजा करते वक्त जब आप पुस्तक की पूजा करेंगे, अपनी मनोकामनाओं को कहेंगे, और पढ़ने के पहले भी उस पंक्ति को, अपनी मनोकामनाओं को मन ही मन करके कि ये मैं इसलिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और उस चाबी को लाल कपड़े में लपेट के अपने पास रखिए। यदि दाम्पत्य जीवन में समस्या है, निस्संदेह उसका समाधान होगा, और यदि विवाह नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं विवाह के योग आपके बन जाएंगे। बहुत बढ़िया उपाय करके देखिए। अमावस्या पे किया गया उपाय फेल कभी नहीं होता है। अब आगे मान लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दीर्घकालीन, बहुत समय से रोग से पीड़ित हैं। रोग उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। परिवार में कहीं ना कहीं पुत्र या पति या पिता, कोई ना कोई परेशान है। बहुत बढ़िया उपाय आपको बताता हूं। क्या करना है, एक दाम पे 4 तारीख, 5 तारीख को भी आप ला सकते हैं सुबह में खरीद के। एक दाम पे, बार्गेनिंग मत कीजिएगा। एक दाम पे जो है एक कांसे का छोटा सा कटोरी खरीद के ले आइए, और उस कांसे के कटोरी में रात को लगभग 8 बजे 5 तारीख को सरसों का तेल भरिए, और उसमें चांदी का कोई भी छोटा से छोटा भी टुकड़ा उसके अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद में उसने अपने चेहरे को देखिए, और चेहरे को देखने के बाद में अपने घर के नजदीक किसी मंदिर में जाकर के, और उस कटोरी को मंदिर के बिल्कुल दरवाजे पे, यानी चौखट के सामने, या लोहा के गेट है तो गेट के सामने, दरवाजे पे बिल्कुल उसको रख करके आ जाइए। प्रार्थना कीजिए कि मुझे जो भी रोग है उससे मुझे मुक्ति मिल जाए। इतना बढ़िया उपाय आप करके देखिए। इससे निस्संदेह आपका जो रोग है उसमें कमी आएगी, और आहिस्ते आहिस्ते आपका रोग चला जाएगा। अब यदि आप सोचेंगे कि मैं आज रख के आज ही समाप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी उपाय को असर करने में थोड़ा समय तो लगता है। आप यकीन मानिए, बहुत बढ़िया ये 3 उपाय हैं। इसको करिए फलहारिणी अमावस्या पे। और यदि माँ काली या तारा का फोटो है तो सबसे पहले उनकी पूजा कीजिए, क्योंकि आपके पास पूरा रात है, या पूरे रात में कभी भी कर सकते हैं उपाय ये। और उनकी पूजा कीजिए। माँ काली या तारा का जो है गंध, पुष्प, अक्षत से पूजा कीजिए, और उनको फल चढ़ाइए, या फलों की माला बना के चढ़ा सकते हैं, या नींबू की माला चढ़ाइएगा तो शत्रुता इत्यादि जो मैंने आपको पहले बताया। बहुत बढ़िया अवसर है आपको हर प्रकार से जीवन में अपने कष्टों को मिटाने के लिए। इसीलिए मैं इस विषय को लेकर बृहद वीडियो बनाया, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में कई बार लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, इसीलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया आपको। तो यकीन है कि आप उपाय जरूर करेंगे। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को जरूर
सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए। आपका दिन मंगलमय, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।